चलिए आज समझते हैं बैकअप के बारे में। बैकअप हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और बैकअप क्यों ज़रूरी है। और ये इंटरप्राइज और एसएमबी जितने भी कंपनीज होती हैं सब लोग बैकअप का यूज करते ही करते हैं। वो इसके जो रीज़न है वो बहुत बड़ा है। वो ये है कि इमरजेंसी के टाइम में ये बहुत यूज होता है। अगर सर्वर बैठ गया, डाटा क्रैश हो गया, तो उस समय हम जो है बैकअप का यूज करते हैं। ये एक तरह का लाइबिलिटी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। बट सभी लोग, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी छोटी मिड मार्केट, सभी लोग बैकअप यूज करते ही करते हैं। प्लान बी लेकर चलते ही चलते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ बैकअप। बैकअप होता क्या है। तो ये बैकअप जो होता है वो हमारे पास जितनी भी फाइल्स एग्जिस्टिंग में चल रही होती हैं, जितने भी हमारे पास डेटा होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, बैकअप रखते हैं। अगर लेट से कि डाटा करप्ट हो गया, या एंटी वायरस वायरस फाइल वायरस इन्फेक्टेड हो गया, या फिर डिलीट हो गया, तो इस इन सब केसेस में हम बैकअप का यूज करते हैं। अब इसमें आप जितने भी चीज़ें लिखे हुए हैं आप पढ़ सकते हैं कि डेटा बैकअप इज ए कॉपी ऑफ डेटा टेकन एंड स्टोर। ठीक है। जो भी आपका डेटा चल रहा है उसका कॉपी करते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब अगर कभी फेल हो जाए आपका जो हार्ड डिस्क है या जो भी है सर्वर है, तो उस केस में हम रीस्टोर भी कर सकते हैं। Protect your data if your hard disk fails or files are accidentally erased due to hardware or storage media failure। ठीक है। तो वही चीज़ें हैं जो मैंने भी बताया है। By using backup, you can restore original data on other storage device such as the hard disk or tape। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कुछ सर्वर वगैरह फेल होता है तो हम क्या करते हैं कि उसका रीस्टोर कर सकते हैं। हमारे पास बैकअप होता है तो रीस्टोर कर सकते हैं। अगर बैकअप नहीं होगा तो हम रीस्टोर कहाँ से करेंगे, जो डाटा हमारा चला गया तो हम रीस्टोर नहीं कर पाएंगे। अब वाई वी नीड बैकअप ऑफ डेटा। अब हमें जो है डाटा बैकअप की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे जो पहला रीज़न है वो हार्ड ड्राइव फेलुअर। जो भी हार्ड ड्राइव्स हैं वो कभी कभी फेल हो जाती हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये बैकअप का प्लान रखा कि अगर फेल हो जाता है तो हमारे पास एक बैकअप प्लान होगा तो कि हम रिस्टोर कर सकते हैं। साइबर अटैक हो सकता है, इन्फेक्टेड विथ अ वायरस हो सकता है, या इफ़ द ओरिजिनल डाटा ऑन योर हार्ड डिस्क इज एक्सीडेंटली इरेज्ड और ओवर रिटेन। ठीक है। तो ये इस केस में भी हम लोग डेटा बैकअप की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग डेटा बैकअप लेते कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे कर सकते हैं। तो एक मीडिया सर्वर होता है, उस पर हम उसका जो है सॉफ्टवेयर होता है डेटा बैकअप का, उस पर हम स्टोर कर देते हैं और उसको हम या तो डिस्क पे ले सकते हैं, स्टोरेज चाहिए होता है उसके लिए, या तो हम डिस्क पे ले सकते हैं या फिर हम टेप पे ले सकते हैं। और डिस्क और टेप पे अपने इन हाउस में अगर आपको नहीं रखना है तो कोई कोई कहता है कि हम क्लाउड पे ले सकते हैं, हम डाटा बैकअप क्लाउड पे ले सकते हैं, तो आप क्लाउड पे भी ले सकते हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बैकअप। बैकअप बेसिकली 5 टाइप्स के बैकअप होते हैं जो कि हम लेते हैं। जैसे कॉपी बैकअप हो गया, डेली बैकअप हो गया, डिफरेंशियल बैकअप हो गया, इंक्रीमेंटल बैकअप हो गया, नॉर्मल बैकअप हो गया। ये 5 तरह के बैकअप होते हैं। अब इसमें हम पढ़ते हैं कॉपी बैकअप। तो कॉपी बैकअप में कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। कॉपी जो वर्ड लिखा हो उसी से मतलब होता है कि कॉपी में जो भी आपका डेटा है उसको सीधा का सीधा कंट्रोल ए प्लस कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी, जो आप जानते हैं ना, कॉपी कर लेगा। चाहे उसका एट्रीब्यूट्स जो होता है वो ऑन हो या ऑफ हो, उसको कॉपी कर लेगा। ठीक है। अब डेली बैकअप क्या होता है, सेकेंड नंबर पे आता है डेली बैकअप। तो डेली बैकअप जो होता है वो ये होता है कि आपका जितना भी सेम डे का फाइल है उस चीज़ को कॉपी कर लेगा। वो कैसे जानता है, वो डेट एंड टाइम से उसको कंसीडर करता है और उस चीज़ को आप कॉपी कर लेता है। अगर लेट से आपने सोचा कि आज का जो डेट है और टाइम है, अगर आप सोचे आज नहीं कल करते हैं इसको, ठीक है, तो वो कल बैकअप आप नहीं कर पाओगे
क्यों? क्योंकि वो डेट और टाइम चेंज हो चुका है, तो डेली बैकअप को हमेशा याद रखना है कि वो सेम डे का जो भी है वो सिस्टम का जो भी चेंजेस वगैरह जो भी हुए हैं उसको बैकअप करता है, ठीक है। अब इसमें आता है डिफरेंशियल बैकअप और चौथा होता है इंक्रीमेंटल बैकअप। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जो यूज करते हैं वो या तो डिफरेंशियल करते हैं या इंक्रीमेंटल करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंशियल बैकअप जो होता है वो वो क्या होता है कि डिफ़िकल्ट टू टेक बट इजी टू रिस्टोर होता है। लेने में तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन रिस्टोर जब करने की बारी होती है, जो सिस्टम सिस्टम फेल्योर होता है, तो उस समय इसको हम लोग जल्दी रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसमें होता है क्या है डिफरेंशियल बैकअप में? डिफरेंशियल बैकअप में होता है कि आपका मंडे का बैकअप हुआ, फिर ट्यूसडे का बैकअप हुआ। तो डिफरेंशियल में क्या करता है, एक दिन पीछे का बैकअप उठाता है। लेट से मंडे और ट्यूसडे दोनों का उठाएगा। फिर उसके बाद जब वेडनेसडे आया तो वो क्या करेगा कि ट्यूसडे और वेडनेसडे का उठाएगा, मतलब आपका मंडे का भी हो गया। और फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर एक दिन पीछे का उठाता है, बैकअप होता है फुल बैकअप ऑन संडे, और संडे के दिन वो फुल बैकअप करता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर लेट से आपका फ्राइडे को एक सिस्टम अगर फेलियर होता है, तो आपको थर्सडे का जो भी आपको संडे का करना पड़े मंडे को करना पड़ेगा और थर्सडे को, तो सारा बैकअप आ जाएगा, आपका रिस्टोर हो जाएगा। अब आता है इंक्रीमेंटल बैकअप। ये वर्ड से ही लगता है इंक्रीमेंटल, मतलब डेली जो चेंजेज होते हैं उसको कॉपी करता है। मंडे को चेंज जो हुआ, मंडे और ट्यूसडे को जो हुआ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जो हुआ, वो इंक्रीमेंटल में मतलब जो भी आपका इन फाइल चेंजेस हो रहे हैं, जो भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको वो बैकअप करता है। और फुल बैकअप जो लेता है वो संडे को लेता है, वो पूरा कंप्लीट फुल बैकअप। अब इसके आगे जो होता है नॉर्मल बैकअप। अब नॉर्मल बैकअप क्या होता है? नॉर्मल बैकअप में जिसका एट्रीब्यूट ऑन है, मतलब जिसका एट्रीब्यूट ऑन है उसका वो बैकअप कर लेगा, और जिसका एट्रीब्यूट ऑफ है उसको बैकअप नहीं करेगा। कॉपीज ऑल द फाइल दैट यू सेलेक्टेड एंड मार्क ईच फाइल एज हैविंग बीन बैक्ड अप, ठीक है। इसमें एट्रीब्यूट का ही खेल होता है। जो एट्रीब्यूट का ऑफ है उसको नहीं लेता, जो ऑन होता है ना एट्रीब्यूट, तो रेडी टू कॉपी होता है, उसमें हम वो कॉपी कर सकते हैं। तो ये 5 टाइप का बैकअप होते हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। और ये इसमें अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने बताया, यही सारा चीज़ें होता है। और थैंक यू।